इंग्लिश वोकैबुलरी की इस वीडियो में हम देखेंगे ओ से शुरू होने वाले शब्द। सभी वर्ड्स मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी बुक से लिए गए हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है OBEDIENCE, ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञा पालन। एग्जाम्पल के थ्रू समझना होगा। घर में आज्ञा पालन होना बहुत जरूरी है, इसी से बच्चा बड़े होकर संस्कारी और आज्ञाकारी बनता है। ओबीडियंस इन द हाउस, घर में आज्ञा पालन इज इसेंशियल, बहुत जरूरी है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से, इसके कारण द चाइल्ड बिकम्स मैनर्ड, बच्चा बनता है संस्कारी, एंड ओबीडियंट, आज्ञाकारी, व्हेन ही ग्रोज अप, जब वो बड़ा होता है। तो बड़े होते वक्त वो संस्कारी और आज्ञाकारी बनता है जब घर में आज्ञा पालन होता है। तो इस तरह से सेंटेंस को उसके सेंस के हिसाब से बनाया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आज्ञा पालन का यह अर्थ नहीं है कि हर बात बिना सोचे समझे मान ली जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि किसी की कही बात को सम्मान देना। ओबीडियंस डजंट मीन, ओबीडियंस का यह मतलब नहीं है दैट एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड विदाउट थिंकिंग, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया जाए बिना सोचे समझे। रादर, बल्कि इट मीन्स, इसका अर्थ है, इसका मतलब है गिविंग रिस्पेक्ट, सम्मान देना। किस चीज को सम्मान देना? टू वर्ड समवन सेज, किसी की कही हुई बात को। नेक्स्ट वर्ड OBSESSION, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून या सनक। बच्चों में अक्सर कंप्यूटर गेम का जुनून होता है। द चिल्ड्रन ऑफन हैव ऑब्सेशन फॉर कंप्यूटर गेम्स। घर की स्वच्छता को लेकर उसकी सनक हर किसी को परेशान करती है। उसकी सनक परेशान करती है हर किसी को, यानी उसका जो ऑब्सेशन है वो लोगों को इरिटेट करता है घर की स्वच्छता को लेकर, क्लीनलीनेस को लेकर। कैसे बनेगा ये सेंटेंस? हिज ऑब्सेशन विद द क्लीनलीनेस ऑफ द हाउस इरिटेट्स एवरीवन। नेक्स्ट वर्ड OBSOLETE, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना या अप्रचलित, जो कि अब चलन में नहीं है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर अब चलन में नहीं हैं। These types of softwares are obsolete now. मेरे पास 2006 में एक मोबाइल था जो अब अप्रचलित है, यानी कि अब वो ऑब्सोलीट है, मिलता ही नहीं है। I had a mobile in 2006, that's obsolete now. Next word OBSTACLE, obstacle, रुकावट या अवरोध। गरीब बच्चों की पढ़ाई में पैसा कोई अवरोध ना बने, इसलिए हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। मनी शुड नॉट बिकम एन ऑब्स्टिकल, पैसा रुकावट नहीं बनना चाहिए इन द एजुकेशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों की पढ़ाई में। हेंस, इसलिए वी शुड डू समथिंग फॉर देम, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। शिक्षा दर कम होना देश की प्रगति और उन्नति के रास्ते में एक बहुत ही बड़ा अवरोध है, जिसे हटाना बहुत ही जरूरी है। लो लिटरेसी रेट, कम शिक्षा दर, इज अ बिग ऑब्स्टिकल, बहुत बड़ा अवरोध है इन द वे ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री की प्रोग्रेस यानी प्रगति के लिए और डेवलपमेंट यानी उन्नति के रास्ते में, विच इज नेसेसरी टू बी रिमूव्ड, जिसे हटाना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड OBSTINATE, ऑब्स्टिनेट। इसका मतलब होता है जिद्दी या अड़ियल, जिसे हम स्टर्बन भी कहते हैं। वो स्वभाव से एक अड़ियल व्यक्ति है। He is an obstinate person by nature. उसके अड़ियल विरोध का अंत हो गया जैसे ही हमने प्यार से बात करनी शुरू की। His obstinate opposition came to an end the moment we started talking politely. His obstinate opposition मतलब उसका बहुत ही ज्यादा जिद्दी जो विरोध था, came to an end, समाप्ति पे आ गया, खात्मे पे आ गया। The moment, जैसे ही we started talking, हमने बात करनी शुरू की, politely, प्यार से, विनम्रता से। नेक्स्ट वर्ड OBTAIN, ऑब्टेन। बहुत ही सिंपल वर्ड है, इसका मतलब हम सब लगभग जानते हैं, प्राप्त करना या मिलना। आपने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की है। यू हैव वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड टू ऑब्टेन योर ऑब्जेक्टिव। दूतावास में घंटों इंतजार के बाद रश्मि को वीजा मिला। वीजा मिला यानी वीजा पाया, उसने प्राप्त किया। रश्मि ऑब्टेन्ड अ वीजा आफ्टर आवर्स ऑफ वेटिंग एट द एम्बेसी। नेक्स्ट वर्ड OCCULT, अकल्ट, जादू या गुप्त। यह एक गुप्त संस्था है जिसका गठन आत्माओं का पता लगाने
और उनकी खोज करने के लिए किया गया है। दिस इज एन अकल्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये गुप्त संस्था है, दैट हैज बीन फॉर्म्ड, जिसे बनाया गया है यानी जिसका गठन किया गया है, टू फाइंड आउट एंड सर्च फॉर स्पिरिट्स, आत्मा का फाइंड आउट करने के लिए, पता करने के लिए, सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए, खोज करने के लिए। गुप्त विज्ञान में आपकी कितनी रुचि है? हाउ इंटरेस्टेड आर यू इन अकल्ट साइंसेस? नेक्स्ट वर्ड OMIT, ओमिट, छोड़ देना, हटा देना। बहुत मशक्कत के बाद उसका नाम इस सूची से हटाया गया, इस लिस्ट से हटाया गया। आफ्टर अ ग्रेट स्ट्रगल हिज नेम वॉज ओमिटेड फ्रॉम दिस लिस्ट। शराब और तंबाकू की लत इतनी बुरी है, इसे जितना जल्दी जीवन से हटाया जा सके उतना बेहतर है। एडिक्शन टू टबैको एंड लिकर इज सो बैड, द अर्लियर इट इज ओमिटेड फ्रॉम लाइफ द बेटर इट इज। नेक्स्ट वर्ड OMNISCIENT, ओमनीशिएंट। ओमनीशिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञाता, जिसको सारा नॉलेज हो, सब कुछ पता हो। एग्जाम्पल देखिए, आजकल के बच्चे थोड़ा बहुत मोबाइल से कुछ सीख लेते हैं और खुद को सर्वज्ञाता समझने लगते हैं। Nowadays, children learn a little something from mobile and start considering themselves omniscient. केवल किताबें पढ़ने या डिग्री लेने से कोई सर्वज्ञाता नहीं बन जाता। अपने क्षेत्र में पारंगत होने के लिए अनुभव भी जरूरी है। No one becomes an omniscient. कोई भी सर्वज्ञाता नहीं बन जाता just by getting a degree or by reading books. केवल डिग्री लेने से या किताबें पढ़ लेने से। One should have experience too. किसी भी व्यक्ति के पास अनुभव भी होना चाहिए to become proficient in his field. अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में पारंगत बनने के लिए। नेक्स्ट वर्ड OMNIPRESENT, ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापी, जो कि हर जगह हो। जैसे हम कहते हैं कि भगवान हर जगह हैं, ओमनीप्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल देखिए, बाढ़ का खतरा एक सर्वव्यापी खतरा है, दुनिया के किसी भी कोने में अचानक से दस्तक दे सकता है। The fear of flood is an omnipresent danger that can strike suddenly in any corner of the world. आलू एक ऐसी सब्जी है जो सर्वव्यापी है। हर देश, शहर और गांव में लोग आलू तो खाते ही हैं। Potato is a vegetable which is omnipresent. Potato एक वेजिटेबल है, एक सब्जी है जो कि omnipresent है, सर्वव्यापी है। People eat potato in every country, city and village. Next, on and on. ऑन एंड ऑन का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअसली। उसने अपनी योजना के बारे में 30 मिनट तक बोला, लेकिन किसी ने भी खास दिलचस्पी नहीं ली। ही स्पोक अबाउट हिज प्लान ऑन एंड ऑन फॉर 30 मिनट्स बट नो वन टुक मच इंटरेस्ट। उन्होंने लगातार शाम तक बातचीत की। दे हैड अ टॉक ऑन एंड ऑन टिल द इवनिंग। नेक्स्ट, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट मतलब मौके पर ही। उसने मौके पर ही उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। He retorted him on the spot. मुंह तोड़ जवाब देना मतलब रिटॉर्ट करना, रिटेलिएट करना। उसे मौके पर ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए क्योंकि वो एक बड़ा अपराधी है। He must be arrested on the spot as he is a big criminal. उसने सभी सवालों के जवाब मौके पर ही दे दिए। He answered all the questions on the spot. Next, on the verge of, के कगार पर। देखिए मतलब क्या होता है, बिल्कुल जैसे कि किसी चीज के कगार पे हो आप। मैं इसे खरीदने की कगार पर था जब उसने मुझे रोका, यानी मैं खरीदने ही वाला था, ये सेंस है। आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बाइंग इट व्हेन ही स्टॉप्ड मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यह नस्ल विलुप्त होने की कगार पर थी, यानी कि यह नस्ल विलुप्त होने ही वाली थी। दिस ब्रीड वॉज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वो भारत का सबसे अमीर आदमी बनने की कगार पर था, बनने ही वाला था वो। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग इंडियाज रिचेस्ट मैन। नेक्स्ट वर्ड, अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी, मौका या अवसर। हमें नई चीजों को सीखने के लिए हर मौके का फायदा उठाना चाहिए। वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू थिंग्स। मौका मिलते ही रमेश गिटार का अभ्यास करने लगता है। एज सुन एज ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, रमेश स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग गिटार। नेक्स्ट वर्ड, OPPRESSION, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है जुल्म, अत्याचार या उत्पीड़न। एक दिन की स्वतंत्रता 10 साल के अत्याचार से बेहतर है। 1 day's freedom is better than 10 years of oppression. राजा ने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किया था,
द किंग हैड ऑप्रेस्ड हिज सब्जेक्ट्स अ लॉट। नेक्स्ट वर्ड ऑप्टिमिस्टिक। लगभग हम सब जानते हैं ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। वो एक आशावादी इंसान है, उसकी सोच पॉजिटिव है। ही इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, हिज थिंकिंग इज पॉजिटिव। मैं अपने अच्छे भविष्य के प्रति आशावादी हूं, यानी कि मैं होपफुल हूं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा आगे। आई एम ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स माई ब्राइट फ्यूचर। मुश्किल परिस्थिति में रहकर भी आगे वही बढ़ पाता है जो आशावादी हो और अंत तक उम्मीद न छोड़े। Even after being in difficult situations, only those who are optimistic and don't lose hope until the end can move forward. Next word OUTCOME, outcome. Outcome का मतलब होता है परिणाम या निष्कर्ष, जिसे हम रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस भी कहते हैं। नेताजी ने चुनाव के परिणाम पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। नेताजी रिफ्यूज टू कमेंट ऑन द आउटकम ऑफ द इलेक्शन। चुनाव के नतीजे पूरी तरह से उम्मीदवारों के स्वयं के प्रयासों पर निर्भर करते हैं। द आउटकम ऑफ द इलेक्शन डिपेंड्स एंटायरली ऑन कैंडिडेट्स ओन एफर्ट्स। नेक्स्ट, आउट ऑफ द क्वेश्चन, असंभव, इम्पॉसिबल। 90% स्कोर करना मेरे लिए असंभव है। स्कोरिंग 90% इज आउट ऑफ द क्वेश्चन फॉर मी। एक नई कार असंभव है, हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है। अ न्यू कार इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, वी हैव नो मनी एट ऑल। अमेरिका की यात्रा इस साल असंभव है। अ ट्रिप टू अमेरिका इज आउट ऑफ द क्वेश्चन दिस ईयर। नेक्स्ट वर्ड OVERLOOK, ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है नजरअंदाज करना, यानी कि इग्नोर करना। हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। वी शुड ओवरलुक द माइनर मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। एक संतोषजनक रिश्ता हमें एक दूसरे के दोषों को नजरअंदाज करने में सक्षम बनाता है। A satisfying relationship enables us to overlook each other's fault। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी बुक को लेना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाके सर्च करिएगा स्पोकन इंग्लिश गुरु इंग्लिश वोकैबुलरी बुक, या फिर आप मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हैं www.spokenenglish.guru। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।